जनपद मुजफ्फरनगर के पुरकाजी के तुगलकपुर कमेड़ा में काऊ सेंचुरी का किया गया लोकार्पण। जनपद मुजफ्फरनगर के पुरकाजी के तुगलकपुर कमेड़ा में भारत ही नहीं एशिया की सबसे बड़ी काऊ सेंचुरी का भव्य लोकार्पण किया गया। भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री पशुधन विभाग एसपी बघेल व उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री पशुधन विभाग धर्मपाल सिंह द्वारा काऊ सेंचुरी का लोकार्पण कर जनपद को नई पहचान दी गई। एशिया की सबसे बड़ी गुटबंडी के बाद मुजफ्फरनगर को एशिया की सबसे बड़ी काऊ सेंचुरी होने की भी पहचान मिली है। मुजफ्फरनगर के पूर्व सांसद व भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री रहे डॉक्टर संजीव बालियान का ड्रीम प्रोजेक्ट था और जिसका वादा उन्होंने जनता से किया था वह पूरा हो चुका है। काऊ सेंचुरी में लगभग 5000 गोवंशों को रखने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इस समय काऊ सेंचुरी में 3000 गोवंशों को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है, जहां नियमित रूप से गोवंश का पशु चिकित्सकों द्वारा निरीक्षण, उनके खाने पीने की भी उचित गुणवत्तापूर्ण व्यवस्था की गई है। जनपद में बनी काऊ सेंचुरी से जनता को क्षेत्र में घूम रहे आवारा गोवंशों से निजात मिली है। काऊ सेंचुरी के लोकार्पण के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार, राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर सहित अन्य गणमान्य लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। रोहित जी, राजन जैन जी, धीरज केडिया जी, सचिन राणा। तो जेट लगाया तो जेट ने मना कर दिया, मेरे बस की नहीं है तो समझ। हमारे सभी ब्लॉक प्रमुख यहाँ मौजूद हैं, हमारे सभी जिला पंचायत सदस्य, हमारे गन्ने के चेयरमैन, हमारे कोऑपरेटिव के चेयरमैन, समस्त प्रधानगण और सम्मानित सभी जनपद मुजफ्फरनगर के सभी सामाजिक लोग आज मौजूद हैं। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आज का मकसद था आपको बुलाया जाए, इस काऊ सेंचुरी को दिखाया जाए। ये आप सबकी है, ये किसी नहीं होगी जब तक समाज खड़ा ना हो जाए। आप खड़े हुए हैं, क्या कहेंगे? हाँ, सबका सहयोग रहा, प्रदेश सरकार का, केंद्र सरकार का और अब गोवर्धन सेवा समिति का। एक ऐसा मॉडल जिसमें जनता के सहयोग से, जन भावनाओं के सहयोग से बेसहारा गोवंश को संरक्षित किया जा सकता है। कुछ नए प्रयोग करने का प्रयास है, अपने पैरों पर खड़ी हो, सरकारी अनुदान ना लेना पड़े, ये प्रयास हम सबका है। मंत्री जी, कौन वो लोग हैं जो काऊ सेंचुरी को नहीं पसंद करते? आपने भी मंच से भी कहा है, लगातार आप चुनाव में भी यही बात कहते रहे हैं। अब वो तो आपको ज़्यादा पता होगा, आप ज़्यादा सबके पास मैं जाओ, तो पता, लेकिन आप कौन बता पसंद, जो नहीं पसंद है, जिन्हें कोई दिक्कत है, मानसिक रूप से कुछ समस्या है, वो आगे काऊ सेंचुरी को चला सकता है। एक दिन के लिए चला के हमें दिखाए। मंत्री जी, बघेल साहब सहयोग ने कहा है करें कि 2 और बनेंगे अब इस तरह से, आगरा में भी और बरेली में भी। स्वागत है, हम ये करके दिखाएंगे। सीएनजी जब हम यहाँ से बढ़ने लगेगी, जब यहाँ से एम्ब्रियो से बेहतरीन किस्म की बच्चियाँ पैदा होंगी, जब ट्रेनिंग सेंटर चलेगा, जब हम साइलेज बनाएंगे, तो आत्मनिर्भर कैसे हो, फिर ये मॉडल पूरे देश में आय बढ़ाने के भी कुछ उपाय बताए हैं मंत्री जी ने। यहाँ ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत यही तो है, 3 महीने की ट्रेनिंग होगी, डेयरी की ट्रेनिंग होगी। जो बेरोजगार यहाँ आएंगे वो 15 से 20 हज़ार रुपये महीना कमाएगा, जो यहाँ से ट्रेनिंग करके जाएगा। खाने पीने रहने का खर्च भी यहीं से वहन किया जाएगा, कोई भी व्यक्ति उसे कोई खर्च नहीं देगा। मंत्री जी ने क्या कहोगे जो गौशालों से कहते हैं कि बदबू आती है? अब भाई यार क्या कहूँ, बस उन्हें कुछ आज बुरा कहने का मन नहीं यार। काऊ सेंचुरी में खड़े, बस उन्हें, हमें तो खुशबू आती है गोबर में से भी, गाय में से। मंत्री जी, आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने आपको एक पत्र लिखा है कि मेरा उनसे ज्यादा परिचय नहीं है भाई, मिला नहीं कभी, मैं मिला नहीं उनसे कभी। ठीक है, क्या कहेंगे? मुझे बहुत खुशी हुई। अभी तक मैंने एनिमल सेंचुरी, एलिफेंट सेंचुरी देखी थी। संजीव बालियान जी के प्रयास से, केंद्र मोदी जी के सहयोग और योगी जी के सहयोग से 8 महीने में यहाँ 63 एकड़ में 43 करोड़ लगा करके और यहाँ पर एक बहुत अच्छा 5000 गौवंश को रखने का व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर अब AI के द्वारा कृत्रिम गर्भाधान का प्रशिक्षण दिया जाएगा और किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये इंडिया की नंबर 1 गौशाला है जिसको PPP मॉडल पर चलाया जा रहा है। दूसरे लोग भी चलाएं क्योंकि निराश्रित गौवंश भोजन लेके जाएं, भोजन की व्यवस्था है, सभी भोजन लेके जी। और भी बजट देने की बात थी। हाँ, बजट में भोजन की व्यवस्था। केंद्र और राज्य पीछे नहीं रहेगा। जो परंपरा संजीव बालियान साहब ने डाली है उसको हम लोग निभाएंगे। अच्छा मंत्री जी, अखिलेश यादव तो कह रहे गौशाले से बदबू आती है। अब उन्हीं के जिनका पैतृक ये काम था, अगर उन्हें बदबू आने लगेगी तो थोड़ा ठीक नहीं है। गाय से कभी बदबू नहीं आती है। गाय में देवताओं का निवास होता है, उसके पेशाब में जो है गाय के पेशाब से तमाम बीमारियां दूर होती हैं
गाय का दूध अमृत है, A2 मिल्क तो और भी अमृत है, बुद्धि शार्प होती है, तो ऐसा कमेंट नहीं करना चाहिए। ठीक है। जब महाराष्ट्र में लेके हिंदू को लेकर वो हो रहा है, हिंदी को लेकर बवाल हो रहा है, किस क्षेत्रीय पार्टियां हमेशा इस प्रकार के अपनी सभ्यता, संस्कृति, धर्म, अध्यात्म, भाषा, लोक भोजन, लोक भूषा को लेकर के अपनी बात कहते हैं। मंत्री जी, आपके यहाँ के ही सांसद है रामजी लाल सुमन, उनका लगातार चर्चाओं में रहे और विरोध भी खूब हुआ, क्या कहें? राणा सांगा, शिवाजी महाराज, राणा प्रताप जी, छलकारी बाई जी, महाराज सूरजमल, अहिल्याबाई होलकर, महेश वाल्मीकि, भगवान परशुराम जी और भी हर समाज में ये हमारे साझा पुरखे हैं, इनके ऊपर तत्काल टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मंत्री जी, राहुल गांधी जी विदेश में जाकर देश की अटल बिहारी वाजपेयी जब लीडर अपोजिशन के रूप में UNO जाते थे या दुनिया में कहीं जाते थे तो भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, अध्यात्म, गीता, पुराण, महाभारत, उपनिषद, ऋचाएँ, भारत की साहित्यिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक परंपरा और रीत रिवाज का बखान करके आते थे। और ये हमारे लीडर अपोजिशन ऐसे हैं जो विदेश में हमारी बदनामी करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। इलेक्शन कमीशन दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आज वक्त बचाओ सम्मेलन हो रहा है, ये वो लोग कर रहे हैं जो कुंडली मार के वक्त की ज़मीन पर बैठे हुए हैं और 3rd नंबर की ज़मीन है, फौज और रेलवे के बाद 112 करोड़ की केवल आमदनी है। कांग्रेस ने 36 दिनों में राज किया है, उनके कार्यकर्ताओं पर वो ज़मीन है। अब इस वक्फ संशोधन अधिनियम से आम गरीब मुसलमान की शिक्षा, चिकित्सा, मुसाफिर खाने, वृद्धाश्रम, इनके सार्वजनिक इस्तेमाल में इस ज़मीन का इस्तेमाल होगा। ठीक है जी। हमारा सौभाग्य का विषय है कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अभयारण्य गौशाला मुजफ्फरनगर में, तुगलकपुर में बनी, निश्चित रूप से संजीव नारायण जी का एक बड़ा प्रयास के लिए रहा है। और जो बहुत लंबे समय से गौधन को समस्या रहती थी, खेतों में खेती का नुकसान करते थे, ऐसे सब गौधन को कलेक्ट करके संकलित करके यहाँ पे एकत्र करने का काम किया। और आज परिवर्तन कितना बड़ा हुआ है, श्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद। ये पहले सत्ता होती थी, सरकारें होती थी, जनप्रतिनिधि होते थे जो कत्लखाने चलाते थे, पशुओं के कत्लखाने चलाते तो बड़े नेता बनते थे। आज ये परिवर्तन हुआ है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के मुख्यमंत्री बनने के बाद कि जनप्रतिनिधि गौशालाएं बना रहे हैं, उनका संरक्षण कर रहे हैं और उनको स्वास्थ्य लाभ कराने का काम कर रहे हैं। एक बड़ा परिवर्तन आदरणीय मोदी जी की सरकार में जो होने का काम हुआ है। निश्चित रूप से यहाँ के सहयोगियों का, उत्तर प्रदेश सरकार का, चूँकि ज़मीन उत्तर प्रदेश सरकार की है, राशि केंद्र सरकार के माध्यम से यहाँ पर पहुँची है। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। संजीव नारायण जी का निश्चित रूप से इसके अंदर बड़ा योगदान है, उनका भी धन्यवाद। आपकी डिमांड पूरी हुई है? पशुपालन मंत्री बता रहे हैं, आप भी एक आदरणीय धर्मपाल जी हमारे मंत्री हैं, उनसे मैंने गौशाला के लिए विषय रखा, एक शुतीर्थ के लिए वहाँ पर पशु चिकित्सालय की मैंने उनसे मांग की है। दोनों मांगे उन्होंने स्वीकृत किए, पत्र में उनको देना है और दोनों मांगे शुक्तीर्थ के अंदर एक पशु चिकित्सालय बने और एक गौशाला, ऐसा निवेदन उनसे किया।